सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था, तो रिकॉर्डिंग मैंने अब से स्टार्ट करी है। आई डोंट थिंक कि इससे पहले वाले जो फॉर्मूलाज हैं उसमें कोई दिक्कत होगी, बट स्टिल लेट मी रिपीट दोस फॉर्मूलाज वंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था टुडे का, जो मेरे को आज की डेट दे देता है। देन मैंने फॉर्मूला पढ़ा था नाउ का, जो कि मेरे को डेट के साथ साथ टाइम भी देता है। देन वी स्टडीड अबाउट ईयर, जो कि एक डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। देन वी स्टडीड अबाउट मंथ, जो कि एक डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। देन वी स्टडीड अबाउट डे, जो कि एक डेट में से डेट एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डेट फॉर्मूला, जो कि एक डेट को डिफाइन करने के काम आता है। ठीक है, तो हमने ये वाले फॉर्मूलाज पढ़े हैं। इसके आगे फॉर्मूलाज अभी हम एक बार आप ये वाला कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन सर।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके ओके। तो नेटवर्क इशू था मे बी, इस वजह से मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, बट अभी ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब हम थोड़े से एडवांस डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज की बात करेंगे। ठीक है, थोड़े से एडवांस लेवल पे चलेंगे डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास एक हिडन फंक्शन आता है। ठीक है, हिडन फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई जैसे अभी तक आप एक्सेल के अंदर कुछ भी रन करते आ रहे थे, कोई भी फॉर्मूला जस्ट स्टार्ट करते थे, काफी उसके हेल्प बॉक्स टाइप कुछ आ जाता है जिसके अंदर उस फॉर्मूला के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत हेल्प होती है कि भाई ये फॉर्मूला क्या करता है, कैसे करता है, क्या क्या पैरामीटर्स लेगा एंड स्टफ लाइक दैट। बट अब ना वो वाला पार्ट इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए नहीं आता है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करने वाले हैं? तो फॉर्मूला इज कॉल्ड डेटेड इफ, डे या फिर डेट डिफ, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो विल डू डेट डिफ। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ और इसको कैपिटलाइज कर देते हैं पूरा। ठीक है, एंड इसके अंदर मेरे को सबसे पहले देनी होती है ओल्ड डेट, देन न्यू डेट। ठीक है, तो दिस इज माय ओल्डर डेट, कॉमा, दिस इज माय न्यूअर डेट। ये लोगों सही से। हेलो, Yes, sir. मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बीच में सर ब्रेक हो रही है। ये ब्रेक हो रही है ना? हाँ, मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है। मैं एक बार रिस्टार्ट करके आता हूँ फटाफट। ठीक है, ठीक है, sir. जस्ट गिव मी लाइक 2 मिनट्स। हाय, मेरी आवाज अभी सही आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन एंड हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ठीक है, अभी सही दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ठीक है, हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे दैट इज कॉल्ड डेटेड एफ, ठीक है, एंड इट्स अ हिडन फॉर्मूला, सो आई हैव टू राइट इट होल. So date div, then we give the older date, then the newer date, and then how I want the difference to be shown in number of days, कि मेरे को इनके बीच में number of days चाहिए, number of months चाहिए, number of years चाहिए. तो लेट्स से मेरे को number of years चाहिए. बंद करेंगे, क्या करेंगे 1, मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में 1 साल हो चुका है. और मैं बात करूं मंथ्स की, तो इन दोनों डेट्स के बीच में 15 मंथ्स हो चुके हैं. एंड अगर मैं बात करूं डेज की, तो इन दोनों डेट्स के बीच में 460 डेज बीत चुके हैं. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. इसके बाद वी हैव ई डेट. ठीक है, कि भाई एक डेट के अंदर सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंथ्स अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, मतलब तो कौन सी डेट आएगी. तो दैट इज ई डेट. सो व्हाट विल डू इज कि मैं इस डेट के अंदर 15 मंथ्स ऐड करता हूं, लेट्स से हम इस डेट के आसपास पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो आई विल यूज ई डेट. ठीक है, ई डेट के अंदर दिस विल बी द स्टार्ट डेट एंड आई वांट 15 मंथ्स टू बी एडेड. एंटर किया. या कभी कभी ना आपको इस तरीके से डेट बहुत अजीब से फॉर्मेट में दिखाया गया एक्सेल. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ फॉर्मेटिंग इशू. इसको फिक्स कैसे करते हैं, सेल को राइट क्लिक करेंगे. अच्छा, आपने तो विंडो शेयर कर रखी है ना, इसमें दीजिए, मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको ये वाला पार्ट दिखा पाऊंगा. या तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, विल गो टू फॉर्मेट सेल्स. इस तरह पैनल खुल जाएगा एंड इसको बस मैं बता दूंगा कि भाई ये एक डेट है. मैंने बताया, इसे ओके किया, डेट में कन्वर्ट हो गया. तो देखो 23 3 था, अभी 6 हो गया, 26 पे आ गया. 3 दिन का डिफरेंस रह गया, क्योंकि मंथ्स में डेज अकाउंट नहीं किए जाते जब मंथ्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हाउ वी यूज बेसिकली ई डेट. ठीक है, देन वी कैन फाइंड एंड ऑफ मंथ, कि भाई जो ये मंथ है इसका एंड किस दिन है. तो वी डू ई ओ मंथ. ठीक है, इसका, और मतलब इसका फाइंड करना है तो 0. तो अगेन फॉर्मेटिंग इशू, वी विल जस्ट फॉर्मेट सेल, डेट सिलेक्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे. तो इसका जो अभी करंट मंथ चल रहा है इसका एंड इज ऑन 30th. नेक्स्ट मंथ का एंड कब है, सो वी विल पुट 1. नेक्स्ट मंथ का एंड होगा 31st को. ठीक है, 31st ऑफ जुलाई. उससे नेक्स्ट मंथ का एंड कब है, 31st ऑफ अगस्त, है ना. इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं. बात समझ आ रही है. दिस इज एंड ऑफ. देन वी ऑल्सो हैव नेटवर्क डेज. ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला था इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिविटी का इशू हो गया. ओके, अच्छा मैंने आपको बताया था ना फिक्स करना चीजों को, तो B2 and 3 चाहिए हमें. तो B2 एंड वी वांट B3. ठीक है, और आई ऑल्सो वांट दिस टू बी इन नंबर ऑफ डेज. ठीक है, अब इसके बाद ना मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कॉल्ड नेटवर्क डेज. ठीक है, नेटवर्क डेज का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास वर्किंग डेज है वो ही निकाल के देता है मेरे को. तो वी डू नेटवर्क डेज. ठीक है, इसके अंदर सेम डेट्स देंगे. दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस इज द एंड डेट. ठीक है, सो 460 वॉज टोटल डेज. ठीक है, हमारे पास टोटल 460 डेज थे, जिनमें से वर्किंग 330 थे. बात समझ आइए, बात समझ आई है. और इसके बाद मेरे पास एक और फॉर्मूला. सॉरी, एक बार ही दोबारा से बता दो सर। कौन सी वाला. यही जो अभी बताया था 460 डेज वाला। ये तो डेटेड इफ ही है, ये तो ऊपर वाला जो यहाँ पे बताया था वही सेम ही लगाया मैंने. बस आई एम सेइंग कि जब मैं डेटेड इफ करता हूँ तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज देता है दोनों डेट्स के बीच में,
और जब मैं नेटवर्क डेज लगाता हूँ तो वो सिर्फ वर्किंग डेज देता है। वर्किंग डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे वो कैलकुलेट करता है, सैटरडे संडे को वो ऑफ रखता है। ठीक। एंड इसके बाद मेरे पास एक लास्ट जो फॉर्मूला बचता है डेट एंड टाइम फंक्शंस में, वो रहता है मेरे पास वर्क डे। ठीक है, वर्क डे का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर डेट से मेरे को इतने बिजनेस डेज आगे जाना है। तो इस पर्टिकुलर डेट से लेट से मेरे को 10 बिजनेस डेज आगे जाना है, तो क्या डेट आएगी? तो अगेन फॉर्मेटेड नहीं है, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इससे 10 बिजनेस डेज आगे जाऊंगा तो 4 आ जाएगी। और अगर मैं इसी के अंदर D3 कर दूं इसे, मतलब आज की डेट से, तो आज की डेट से 10 बिजनेस डेज आगे 10 7 आ जाएगी। क्लियर है? इज द कंसेप्ट क्लियर? यस सर। गाइस क्लियर है? ठीक है। तो दीज आर योर डेट एंड टाइम फंक्शंस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए एंड वंस यू आर डन हम आगे बढ़ेंगे। ओके। सर नेटवर्क डे वाला फॉर्मूला एक बार दिखा दो।
डन सर। ओके, सबने कर लिया है क्या? सबने कर लिया है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज योर कंडीशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, अब से थोड़े से फॉर्मूलाज मुश्किल होते जाएंगे, तो ध्यान देना। ठीक है, तो just a second. तो कंडीशनल फॉर्मूला की जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है इफ का। ठीक है, सो लेट मी पुट इन सम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स डाल रहा हूँ। ठीक है, रैंडम मार्क्स डाल लेते हैं, 34, 56, 27, 78, 89, 92। ठीक है, ये मैंने मार्क्स डाल दिए। अब आई वांट कि जिसके भी मार्क्स लेट्स से 40 से नीचे हैं, वो बंदा फेल है, एंड जिसके भी मार्क्स 40 से ऊपर है वो पास है। तो अगेन पुट अ फॉर्मूला कॉल्ड इफ। मैं इफ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आई विल डू दिस मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। अगर ऐसा है तो पुट इन पास, वरना पुट इन फेल। तो इस तरीके से होता है कि लॉजिकल टेस्ट, देन वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ये वैल्यू आएगी, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो ये वैल्यू आएगी। सिंपल, इसमें फेल है। और अगर मैं सब कुछ नीचे तक सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूं तो आपका फेल पास बता देता है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास होता है इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, इफ्स का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इफ्स का फॉर्मूला आपका ना मल्टीपल कंडीशन चेक करता है। जैसे लेट्स से मेरे को अगर ग्रेडिंग करनी है तो आई कैन डू इफ्स। ठीक है, इसके अंदर अगेन लॉजिकल टेस्ट वन। सबसे पहला टेस्ट क्या होगा कि भाई दिस मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। और 90 से ऊपर है तो ग्रेड हम दे देंगे ए। अगेन अगर C3 इज ग्रेटर देन 80 तो हम दे देंगे ग्रेड बी। अगेन C3 इज ग्रेटर देन 70 तो हम दे देंगे ग्रेड सी। अगेन C3 इज ग्रेटर देन लेट्स से अब 60 तो हम ग्रेड दे देंगे ग्रेड डी। और फिर हम लिख देंगे ट्रू, मतलब बाकी हर केस के लिए वी आर गिविंग ई। बात समझ आई है? इफ्स का फॉर्मूला क्लियर है, सिंपली आई थिंक। मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास इसके लिए ई आ गया, एंड आई कैन ग्रेड द होल सब्जेक्ट बाय यूजिंग कंट्रोल डी। तो ई ई ई सी डी ए। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ग्रेडिंग सिस्टम वर्क्स। इस तरीके से ग्रेडिंग हो रही है। ठीक है, लेट्स से इसके अंदर मैं 65 मार्क्स कर देता हूँ तो इसका ग्रेड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूलाज फॉर इफ एंड इफ्स। ठीक है, बट लेट्स से ये जो मार्क्स है ना, इसके साथ साथ आप हमें ना लेट्स से प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दिए हुए हैं। अब प्रैक्टिकल में लेट्स से 12, 13, 16, 18, 19 एंड 11। ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं, आउट ऑफ 20 है, सो आई विल से कि जो भी 11 से ऊपर है वो पास होगा। तो आई कैन पुट इन दिस फेल पास फॉर दिस एज वेल। इसके लिए भी मैं फेल पास लगा सकता हूँ। बट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट कि भाई जो बंदा प्रैक्टिकल में लेट्स से 12 से ऊपर लाया है, ठीक है, एंड जो यहाँ पे भी पास है, जो 40 से ऊपर यहाँ पे लाया है, अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती हैं तभी पर्सन पास हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वल टू इफ ही लगाऊंगा। इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला यूज कर लूंगा एंड का। दिस इज कॉल्ड अ लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अब इस लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग। ठीक है, हम इसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस दे सकते हैं। तो फर्स्ट आई वांट कि प्रैक्टिकल मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 11, एंड सेकंड कंडीशन इज नॉर्मल मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 40। ठीक है, दिस आर माय टू कंडीशंस। अगर ये ऐसा है तो पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। तो फेल का स्किप कर देते हैं, तो फेल हो जाएगा। अब इसको भी मैं नीचे तक डाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने एंड डाला है, एंड का मतलब होता है कि जब दोनों कंडीशन सही होंगी तभी पास होगा, वरना हर केस में फेल हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे और लगाता तो और का मतलब होता है कि भाई इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पास हो जाए तो वो पर्सन पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अभी के लिए आप इतना बिल्ड कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद वाली चीजों पे इसके बाद चलेंगे। ठीक है, इसको हम Q1 लिख देते हैं, इसको हम ग्रेड लिख देते हैं और इसको हम QF लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्ड कर लो, जब ये बिल्ड हो जाए तो लेट मी नो, आगे बढ़ेंगे। ओके। क्यूएफ वाले में प्रैक्टिकल के लिए ग्रेड में कितना लगाया, मतलब ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? किस QF वाले में ग्रेटर देन आप यस। अपने हिसाब से कुछ भी ले लो। मैंने ग्रेटर देन आई थिंक 10 या 11 लिया होगा। मैंने ग्रेटर देन 11 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके सर। एक डेमो ही है ये, एग्जांपल ही है, तो डजंट रियली मैटर कि आप एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेते हो। ओके सर। कोई कुछ कह रहा था? चलिए, ओके।
डन सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास कंडीशनल फॉर्मूलाज में दो फॉर्मूलाज और बचे हैं, विच इज कॉल्ड इफ एरर। ठीक है, कि भाई अगर किसी फॉर्मूला में एरर आ रहा है तो उसकी जगह पे मैं कुछ और दिखा सकता हूँ, ठीक है। या फिर सेकेंडली वी हैव स्विच। ठीक है, स्विच वाला जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा लाइक सिंपलर होता है कंपेयर टू मल्टीपल इफ्स। ठीक है, हम इफ की ना नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इफ लगाया हुआ है, तो इफ के अंदर भी इफ डाल सकता हूँ, तो दैट इज टोटली पॉसिबल। ठीक है, चलिए इफ एरर की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने लेट्स से एक फॉर्मूला लिखा, सम का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सारे प्रैक्टिकल वाले मार्क्स दिए और उसके साथ एक ना ए दे दिया बस। तो दिस विल कॉज एन एरर कि भाई नंबर्स के साथ एक डिजिट, सॉरी एक अल्फाबेट कैसे ऐड होएगा। सही बात है, बिल्कुल एरर देना चाहिए। तो इसको मैं अगर रैप कर दूंगा इफ एरर के अंदर, ठीक है, इसको मैंने रैप किया इफ एरर के अंदर, तो व्हाट आई कैन डू इज कि भाई अगर ये फॉर्मूला एरर देगा तो गिव मी नॉट समेबल। ठीक है, ये मैसेज दे दो तो ये मैसेज देगा। अब अगर सम के अंदर से मैं ए हटा दूं तो ये मेरे को सम करके दे देगा। अगर मैं ए वापस लगा दूं तो ये मेरे को एरर दे देगा। और एरर के मतलब एरर की जगह पे जो मैसेज मैंने लिखा है वो दे देगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास होता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेट्स से आई वांट कि मैं ना डे का नेम निकालूंगा फ्रॉम इट्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है मतलब मंडे होना चाहिए एंड सो ऑन। तो आई कैन यूज स्विच फॉर दिस। ठीक है, स्विच दिस, अगर 1 है तो गिव मी मंडे, अगर 2 है तो गिव मी ट्यूसडे, अगर 3 है तो गिव मी वेंसडे, अगर 4 है तो गिव मी सॉरी यस, अगर 4 है तो गिव मी थर्सडे, अगर 5 है तो गिव मी फ्राइडे, अगर 6 है तो गिव मी लेट्स से सैटरडे, और अगर 7 है तो गिव मी संडे। ठीक है, तो 1 पे मंडे आ रहा है, अगर मैं 5 डाल दूंगा इट्स फ्राइडे, अगर मैं 7 डाल दूंगा इट्स संडे, अगर मैं 3 डाल दूंगा इट्स वेंसडे, अगर मैं 8 डाल दूंगा तो ये ना एरर देगा। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये देगा एक एरर। मैं इस चीज को भी फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं इसके बाद कॉमा करके सिंपली लिख देता हूँ नॉट डे। ठीक है, इसके बाद मैंने सिंपली नॉट अ डे लिख दिया, है ना, एंटर किया। देखो 8 9 10, अब मैं कुछ भी लिखूंगा 5 वगैरह पे फ्राइडे दे रहा है। 9 मैंने, सॉरी 9 मैंने लिखा, इट्स गिविंग नॉट अ डे। ठीक है, तो ये चीजें और कर लो, दिस इज द बेसिक कंडीशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, ये चीजें और कर लीजिए एंड वंस यू डन विद दिस हम आगे बढ़ते हैं। सर स्विच वाला फॉर्मूला दिखाऊंगा सर। श्योर, ये लीजिए।
डन सर। ओके, so this was my basic conditional formulas. ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट्स वगैरह होंगे, है ना? सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं हमारे थोड़े से एडवांस टॉपिक के ऊपर, विच इज कॉल्ड लुकअप्स एंड रेफरेंसेस। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ, बस स्पेस नहीं है, दो कॉलम आने चाहिए मेरे पास। तो आई विल डू आईडी एंड आई विल डू सब्जेक्ट। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 आईडी डाली, एंड लेट्स से मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, आईटी। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। अब व्हाट आई वांट इज कि मैं आईडी के बेसिस पे इन सब्जेक्ट के नाम को देखना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पे किया एक डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन। अब एनी वैल्यू की जगह आई विल डू लिस्ट। डेटा वैलिडेशन आपको लगाना आता है, आपको मोस्ट प्रोबेबली दिख नहीं रहा होगा, बट डेटा वैलिडेशन आपको ऑलरेडी लगाना आता है। तो मैंने यहाँ पे के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन बना दिया, इसमें मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो सबसे पहला मैं कंसेप्ट सीखूंगा ऑफ लुकअप एंड रेफरेंसेस आर लुकअप्स। ठीक है, लुकअप्स एग्जैक्टली होते क्या, वैल्यू ढूंढने के काम आते हैं। ठीक है, अब लुकअप मेरे पास तीन तरीके के होते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। ठीक है, तो वी लुकअप इज फॉर वर्टिकल डेटा, जबकि एच लुकअप इज फॉर हॉरिजॉन्टल डेटा। ठीक है, तो वर्टिकल डेटा और हॉरिजॉन्टल डेटा क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ डेटा, जिसके अंदर जो नई एंट्री है वो वर्टिकली आएगी, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे एक नई एंट्री बनाओगे आप इसमें, तो दिस इज वर्टिकल डेटा। एंड जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक नई एंट्री बनाते हो, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल डेटा, है ना? सिंपल कंसेप्ट, राइट? सिंपल कंसेप्ट समझ आया? तो हम यस यहाँ सर। पे लगाएंगे वी लुकअप, वर्टिकल डेटा के लिए लगता है वी लुकअप। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले देनी होती है लुकअप वैल्यू, कि भाई मेरे को चलो ये ढूंढना है। ठीक है, टेबल एरे किस में ढूंढना है, मेरे को इस डेटा में ढूंढना है, ये लेट्स से इतने में। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि भाई जो मैंने टेबल एरे सेलेक्ट किया है उसमें फर्स्ट कॉलम इज 1, दिस इज 2, तो मेरे को जो आंसर में चाहिए वो चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। एंड देन वी हैव रेंज लुकअप एंड एग्जैक्ट मैच। ठीक है, कि भाई मेरे को जो ढूंढना है वो रेंज वाइज ढूंढना है या एग्जैक्ट मैच करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जैसे फॉल्स लिखा है, तो फॉल्स का मतलब होता है कि भाई मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वही ढूंढना है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता तो उसका मतलब होता है कि मेरे को रेंज लुकअप करना है। अब एग्जैक्टली रेंज लुकअप होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब मैं रेंज लुकअप की बात करता हूँ तो मतलब क्या होता है कि भाई जब मैं आईडी ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से मैं 4 ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, या लेट्स से यहाँ पे ना आईडी मैंने 10 लिखी हुई है, मैं 10 ढूंढ रहा हूँ, तो उसे अगर 10 यहाँ पे मिल गई तो वो सेम वही रिटर्न कर देगा। वरना वो एग्जैक्ट मैच के केस में तो एन ही दे देता है कि भाई अवेलेबल ही नहीं है, ये वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। बट रेंज लुकअप के केस में क्या होता है, रेंज लुकअप के केस में वो 10 नहीं मिलेगी 9 ढूंढने स्टार्ट कर देगा, 9 नहीं मिलेगी 8 ढूंढना स्टार्ट कर देगा, 8 नहीं मिलेगा 7 ढूंढना स्टार्ट कर देगा, 7 नहीं मिलेगा 6 ढूंढना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपके रेंज लुकअप को ऑन करने के केस में। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वी लुकअप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी आईडी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि एक बार तो आप वीलुकअप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के ऊपर लगा के देख लो या फिर भी करके देख लो। ठीक है, तो वीलुकअप के अंदर या छोड़ो, अभी वीलुकअप एक्सप्लोर मत करो, एच लुकअप का जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, सेम तरीके का फॉर्मूला होता है एच लुकअप का भी। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल डेटा बनाओ। ठीक है, और एच लुकअप का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करके देखो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, एच लुकअप का फॉर्मूला एक बार अप्लाई कीजिए। ठीक है, इफ यू आर एबल टू डू दैट, उसका एक स्क्रीनशॉट और आप अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा।
अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वेट करो, मैं 5 मिनट बाद सॉल्यूशन तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है।
हाँ जी, समझ आया है कुछ एच लुकअप के बारे में या फिर मैं ही करवाऊँ? 1 मिनट सर अभी। तभी कर रहे हो? फिर कोई बात नहीं, टाइम ले लो। सर ग्रुप में डालनी है फोटो? हाँ जी, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ एक बार। करमजोत इसके अंदर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला भी दिखना चाहिए, लाइक फॉर्मूला ओपन करके एक बार स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो। अच्छा नहीं, ठीक है, ऊपर दिख रहा है, नो इश्यूज नो इश्यूज। उसके पीछे बोले जाता हूँ। हम्म, got it। ठीक है, इट्स गुड, सही है, ठीक है। बाकी लोगों को भी जिसको भी इश्यू हो वो स्क्रीनशॉट से रेफर कर सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट में बेसिकली देखो, यहाँ पे अब मेरे पास जो डेटा है दैट इज हॉरिजॉन्टल, राइट? हॉरिजॉन्टल डेटा है। तो हॉरिजॉन्टल डेटा में अगर मैं एच लुकअप लगाऊंगा ऑब्वियसली, बस इसके अंदर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि भाई जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसकी जगह पे मैं रो इंडेक्स नंबर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार जैसे करमजोत ने करा वैसे आप सब लोग कर लीजिए, ठीक है। एंड वंस यू आर डन विद एच लुकअप देन लेट मी नो, आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, वी विल डू वन थिंग कि आज के लिए वी विल कीप इट लाइक दिस ओनली, ठीक है, इतना ही रखेंगे। ओके, और इस टाइम भी हो रहा है, अभी वी हैव जस्ट 10 more minutes, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ टास्क जो कि आपको घर से करके आना है। ओके, तो टास्क क्या है? टास्क ये है कि आपको ना जो वी लुकअप है और एच लुकअप है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर एक काफी यू कैन से बिगर प्रॉब्लम है, ठीक है। उस प्रॉब्लम के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आना है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एंड उसका फिक्स भी बताया जाएगा फिर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको एक्सप्लोर करना है। गेटिंग अ पॉइंट? एग्जैक्टली आपको करना क्या समझ आया है? यस सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट वगैरह कुछ? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, आज की क्लास में कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सर मैंने लास्ट टाइम आपसे एसक्यूएल का वो पूछा था ना, एम्प्लॉय वाला टेबल का, अच्छा हाँ, आपने जो पूछा मैंने था कुछ तो। मैसेज किया था। गिव मी जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ उस चीज को। याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने पूछा क्या था। और एम्प्लॉयज वाले टेबल में एरर आ रहा था, क्रिएट नहीं हो रहा था वो। हाँ, आपने डिपार्टमेंट के नाम से टेबल नहीं बना रखा है, वही तो मैंने आपको बताया भी तो था कि वो क्रिएटेड जो है सर एम्प्लॉयज ऑलरेडी। डिपार्टमेंट वाला टेबल क्रिएटेड है। हाँ जी सर, डिपार्टमेंट की सारी जो भी हमने किया था वो सब वर्किंग हम्म। में है, बस एम्प्लॉयज वाली में एरर दिखा रहा है। आपका डिपार्टमेंट का टेबल वो क्रिएटेड है ही नहीं, अगर क्रिएटेड हो तो ये error आता ही नहीं। आप मेरे को या तो अपना ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में दिखाओ कि डिपार्टमेंट का टेबल क्या बनाया है, या तो आपने स्पेलिंग अलग करी है। एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं अभी देख देता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ श्योर, एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं देख देता हूँ। हाँ जी, एक मिनट दीजिए। हाँ दिखाइए, टेबल्स डेटाबेस में कौन से टेबल्स बने हुए हैं। टेबल सिखाओ। ठीक है, डिपार्टमेंट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब एक बार क्वेरी पे जाओ अपने, यूज किया हुआ है पहले यूज करो। अब एम्प्लॉय वाली रन करो। डिपार्टमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आपने। मैंने बोला था ना, या तो स्पेलिंग में गड़बड़ होगी या कहीं पे तो गड़बड़ होगी। स्मॉल आर, डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, अभी रन करने का फायदा नहीं है।
डिपार्टमेंट आईडी, अब वापस अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे जाओ। जो डिपार्टमेंट का टेबल है उसे ओपन करो, कॉलम्स को ओपन करो। यहाँ पे अपने डेप आईडी बना रखा है, डिपार्टमेंट आईडी नहीं। वहाँ पे हमने लिखा डिपार्टमेंट आईडी हुआ है। मॉर्निंग, हाँ जी, अब रन कीजिए, अब हो जाएगा। हो गया ना? ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर, बाय। ओके, बाय बाय।